Hello students, welcome in our today's lecture. In last lecture we had completed all the monodimensional, two-dimensional and three-dimensional close packing of crystalline solid. तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम मोनोडायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पैकिंग इफिशियंसी. Packing efficiency means how much volume is occupied by the constituent and how much volume is void space or empty space. तो बेटा पैकिंग इफिशियंसी का मतलब है कितना वॉल्यूम कंस्टिट्यूएंट ऑक्युपाई कर रहे हैं और बेटा उसमें कितना वॉल्यूम एम्प्टी है. वी नो दैट एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड एज वाइड स्पेस. जो बेटा कंस्टिट्यूएंट में या बेटा स्फीयर में एम्प्टी स्पेस होता है उस एम्प्टी स्पेस को बेटा हम क्या बोलते हैं बेटा, वाइड स्पेस. सो पैकिंग इफिशियंसी. नाउ इन आवर सिलेबस पैकिंग इफिशियंसी ऑफ क्यूबिक सेल इज इंक्लूडेड. आइदर इट विल बी सिंपल क्यूबिक सेल, it will be body centered cubic cell, it will be face centered cubic cell. तो बेटा ये सिंपल क्यूबिक सेल भी हो सकता, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल भी हो सकता, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल भी हो सकता. नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस कीप सम पॉइंट्स इन योर माइंड. बेटा कुछ पॉइंट आपके माइंड में रखिए. नाउ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द कंस्टिट्यूएंट और स्फीयर in simple cubic cell is equal to 52.4%. तो बेटा सिंपल क्यूबिक सेल में, कौन से बेटा, सिंपल क्यूबिक सेल में जो बेटा वॉल्यूम और कंस्टिट्यूएंट या बेटा स्फीयर जो बेटा वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं वो कितना होता है, 52.4%. means out of 100% 52.4% volume is occupied and 47.6% volume is unoccupied and that is called void space. तो सिंपल क्यूबिक सेल में वॉल्यूम ऑक्युपाइड 52.4% होता है और एम्प्टी और void स्पेस 47.6% होता है. राइट. नाउ इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट और स्फीयर इज इक्वल टू 68%. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कंस्टिट्यूएंट या बेटा स्फीयर 68% वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं, वाइल वॉइड और एम्प्टी स्पेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल इज इक्वल टू 32%. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में बेटा वाइड स्पेस, एम्प्टी स्पेस, अनऑक्युपाइड स्पेस जो होता है कितना होता है, 32%. While in face-centered cubic cell, volume occupied by the constituent is 74% and empty or void space present in face-centered cubic cell is equal to 26%. तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल और बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल. सिंपल क्यूबिक सेल में कंस्टिट्यूएंट वॉल्यूम जो ऑक्युपाई करते हैं कितना होता है, वो 52.4% और वॉइड स्पेस कितना होता है, 47.6%. एंड इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में वॉल्यूम ऑक्युपाइड कितना होता है, 68% और अनऑक्युपाइड या बेटा वॉइड स्पेस कितना होता है, 32% होता है. और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट इज 74% एंड अनऑक्युपाइड और empty space or void space present in
फेस सेंटर क्यूबिक सेल इज 26%। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाइड किसमें है? फेस सेंटर क्यूबिक सेल में। वाई? बिकॉज वी नो डेट फेस सेंटर क्यूबिक सेल कंटेन 4 कंस्टिट्यूएंट। आपको याद होगा बेटा, हमने इससे पहले कंप्लीट किए। सिंपल क्यूबिक सेल में सिर्फ बेटा एक कंस्टिट्यूएंट होता है। कैसे? क्या? 8 कॉर्नर्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 कंस्टिट्यूएंट फॉर 1 कॉर्नर इज 1/8। तो 8/8 इज इक्वल टू 1। बेटा प्रीवियस लेक्चर्स आपके पास पूरे हैं, उसमें हमने पढ़ा हुआ है। थोड़ा सिंपल क्यूबिक सेल में एक कंस्टिट्यूएंट, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में 2 कंस्टिट्यूएंट, फेस सेंटर क्यूबिक सेल में 4 कंस्टिट्यूएंट। इसलिए बेटा फेस सेंटर क्यूबिक सेल में वॉल्यूम ऑक्युपाइड सबसे ज्यादा होता है और एम्प्टी वॉल्यूम सबसे कम होता है। सिंपल क्यूबिक सेल में बेटा वॉल्यूम ऑक्युपाइड कम होता है, क्योंकि बेटा उसमें सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंट होता है। So in simple cubic cell, volume occupied by the constituent is 42.4%. Void space present in simple cubic cell is equal to 47.6%. In body center cubic cell, volume occupied by the constituent is 68%. While empty or void space present in body center cubic cell is equal to 32%. In face center cubic cell, volume occupied by constituent is 74% और empty or void space present in face center cubic cell is equal to 26%। अब बेटा ये तीनों हमको प्रूव करना है, सिंपल क्यूबिक सेल में भी, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में भी और बेटा फेस सेंटर क्यूबिक सेल में भी। चले 1 by 1 स्टडी करेंगे। So first one, that is the packing efficiency of simple cubic cell. Packing efficiency of simple cubic cell. बेटा सिंपल क्यूबिक सेल की पैकिंग इफिशियंसी, तो आंसर लास्ट में कितना आना? 52.4%। और बेटा वॉइड स्पेस कितना आना? 47.6%। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वुड अराइज, व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल क्यूबिक सेल? दोज क्यूबिक सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। यहां लिखा है बेटा मैंने, द क्यूबिक सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स आर कॉल्ड एज सिंपल क्यूबिक सेल। सो व्हाट आर सिंपल क्यूबिक सेल? The cubic cell in which constituents are present only at the corners, that cubic cell is called as simple cubic cell। अब बेटा मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए, मगर बेटा these constituents are touches to each other। ये कंस्टिट्यूएंट बेटा एक दूसरे को टच करते हैं इस तरह से, राइट। ये बेटा यहां भी वैसा ही रहेगा, यहां भी बेटा वैसा ही रहेगा। बेटा ये साइज में छोटे बड़े हो रहे हैं, ठीक है। सो दोज क्यूबिक सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, दैट क्यूबिक सेल इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक सेल। अब बेटा कुछ चीजें कंसीडर करना है। नाउ सपोज लेंथ ऑफ एज, लेंथ of age of unit cell, length of age of unit cell is equal to a। ये बेटा लेंथ दिखाई दे रही ना, ये लेंथ, ये या बेटा ये या बेटा ये। सो लेंथ ऑफ एज ऑफ यूनिट सेल इज a। तो बेटा एज की लेंथ बेटा कितनी है? a है। While radius of sphere, radius of sphere, बेटा हर स्फेयर का रेडियस, radius of each sphere is equal to r। radius of each sphere is equal to r।
तो बेटा हर स्फीयर का रेडियस बेटा कितना रहेगा r, तो बेटा ये r और ये भी रहेगा बेटा r। तो बोलो मुझे देयरफॉर a इज इक्वल टू 2r, a इज इक्वल टू 2r। ये बेटा पूरा a है ना, तो बेटा इसमें कितने रेडियस है, ये एक r है और ये एक r है, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2r, देयरफॉर r इज इक्वल टू a बाय 2। a is equal to 2r, therefore r is equal to a by 2. Any difficulty up to here? So what is simple cubic cell? Those cubic cell in which constituents are present only at the corners are called as simple cubic cell. Now in this simple cubic cell, length of edge is equal to a. बेटा length edge की length बेटा कितनी रहेगी a, एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू r। तो बेटा एक a में कितने रेडियस है, 2 है ना बेटा, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2r, देयरफॉर r इज इक्वल टू a बाय 2। इसलिए बेटा r इक्वल रहेगा बेटे किसके, a बाय 2 के। नाउ वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अब बेटे यूनिट सेल का वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू ए क्यूब, वॉल्यूम राइट, ये बेटा लेंथ हाइट विड्थ ए क्यूब। अब बेटा ए कितना है अपने पास 2r, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होगा बेटा फिर 2r क्यूब, क्योंकि बेटा a की वैल्यू कितनी है 2r है, तो बेटा वॉल्यूम इज इक्वल टू a क्यूब, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू 2r क्यूब। बोलिए 2 का क्यूब 8, r का क्यूब r क्यूब, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू 8r क्यूब। सो हाउ इट इज 8r क्यूब, ये बेटा सब कॉमन रहेगा फेस सेंटर में भी बॉडी सेंटर में भी। फेस सेंटर में भी लेंथ ऑफ एज a, रेडियस r, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में भी बेटा लेंथ ऑफ एज a, रेडियस बेटा r, क्योंकि बेटा लेंथ ऑफ एज और रेडियस तो कभी चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। हाँ वैल्यू चेंज हो सकती, जैसा बेटा यहाँ पे 8r क्यूब आ रही है, वहां पर दूसरी कुछ वैल्यू आएगी। सो इन सिंपल क्यूबिक सेल लेंथ ऑफ एज ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू a, रेडियस ऑफ ईच स्फीयर इज इक्वल टू r, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2r, देयरफॉर r इज इक्वल टू a बाय 2। ये फॉर्मूला याद रखो बेटा, ये आपको रेडियस के लिए काम आएगा, ठीक है, r इज इक्वल टू a बाय 2। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू a क्यूब, देयरफॉर 2r क्यूब, 2r क्यूब मीन्स 8r क्यूब। नाउ वी नो दैट, अब बेटा और एक चीज माइंड में रखो, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन कंस्टिट्यूएंट, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन कंस्टिट्यूएंट, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन कंस्टिट्यूएंट इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन कंस्टिट्यूएंट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये बेटा फिक्स होता है एवरी टाइम, वॉट एवर में बी द क्यूबिक सेल, इट विल बी सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। चाहे सिंपल क्यूबिक सेल रहो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल रहो, या बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल रहो, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन कंस्टिट्यूएंट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। हमेशा बेटा फिक्स रहेगा। ये बेटा चार चीजें फिक्स रहेगी, एक तो लेंथ ऑफ एज a, रेडियस r, और बेटा वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन कंस्टिट्यूएंट 4/3 पाई आर क्यूब।
और आगे बेटा पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला. सो वॉल्यूम ऑफ टोटल यूनिट सेल इज इक्वल टू 8R क्यूब and volume occupied by one constituent is equal to 4/3 pi R cube. Now we know that simple cubic cell contain one constituent. Simple cubic cell contain one constituent. बेटा सिंपल क्यूबिक सेल में बेटा कंस्टिट्यूएंट कितने होते हैं बेटा? Only one constituent. How it is one? So we know that simple cubic cell, right? Simple cubic cell. So in simple cubic cell, number of constituent is equal to number of corners, right, into contribution of each constituent. Number of corner into contribution of each constituent, right? So in simple cubic cell, total number of corner is equal to 8 and contribution of each constituent for one corner is equal to 1/8, that is equal to 8/8. 8/8, that is equal to 1. Therefore, in simple cubic cell, only one constituent is present. तो बेटा सिंपल क्यूबिक सेल में बेटा टोटल कंस्टिट्यूएंट कितने रहेंगे? 1 रहेंगे. हाउ इट इज 1? बिकॉज टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स आर 8 एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट फॉर वन कॉर्नर इज 1/8. तो 8 into 1/8, that is equal to 8/8. 8/8 is equal to 1. Therefore, one constituent is present in simple cubic cell. और बेटे वन कंस्टिट्यूएंट का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 pi R क्यूब होता है. ठीक है, चलिए अब बेटा कैलकुलेट करेंगे हम पैकिंग इफिशियंसी. सो देयरफॉर पैकिंग इफिशियंसी is calculated by using the formula. Packing efficiency is equal to volume of one constituent divided by volume of unit cell into 100. सो पैकिंग इफिशियंसी, ये बेटा फॉर्मूला हमेशा फिक्स है बेटा. हर टाइम बेटा बॉडी सेंटर रहने दो, फेस सेंटर रहने दो, हर वक्त बेटा यही फॉर्मूला आपको काम आएगा. सो पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन कंस्टिट्यूएंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100. क्यों बेटा वन कंस्टिट्यूएंट लिए यहां पे? बिकॉज सिंपल क्यूबिक सेल कंटेन ओनली वन कंस्टिट्यूएंट. अब बेटा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता तो हम वहां पे 2 लेते थे, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता तो हम वहां पे 4 लेते थे. यहां बेटा 1 क्यों लिए? बिकॉज सिंपल क्यूबिक सेल कंटेन ओनली वन कंस्टिट्यूएंट. देयरफॉर पैकिंग इफिशियंसी of simple cubic cell, packing efficiency of simple cubic cell is equal to, चलिए बोलिए, वॉल्यूम ऑफ वन कंस्टिट्यूएंट 4/3 pi R क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल that is 8R क्यूब इंटू 100. अभी निकाले ना बेटा, वॉल्यूम ऑफ वन कंस्टिट्यूएंट इज 4/3 pi R क्यूब, और बेटा उसके बाद एक पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना आया था बेटा? 8R क्यूब. सो पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल इज इक्वल टू 4/3 pi R क्यूब डिवाइडेड बाय 8R क्यूब इंटू 100. अब बेटा ये R क्यूब
आर क्यूब कैंसल, ये बेटा 4 1 जा 4, ये 4 2 जा 8। अब बेटा ये 3 नीचे आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, देयरफॉर पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल इज इक्वल टू, तो बेटा यहां बचा बेटा ऊपर पाई, ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय, ये बेटा 3 नीचे आ गया, तो बेटा ये 3 इंटू यहां का बचा बेटा 2, तो बेटा ये पाई इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6। ये बेटा आर क्यूब कैंसल, ये बेटा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये बेटा 3 आ गया नीचे, तो 3 इंटू 2 6, ऊपर बचा बेटा पाई और ये इंटू 100, तो पाई इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6। अब बेटा पाई की वैल्यू है 3.14, देयरफॉर पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल इज इक्वल टू 3.14 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6, 3.14 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6, पाई की वैल्यू बेटा 3.142। चलो अब 100 से बेटा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होगा बेटा 314.2 डिवाइडेड बाय 6। चलो 6 से डिवाइड करो, तो बेटा 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, यहां बचे बेटा 1, ये होगा बेटा 14, तो बेटा 6 2 जा 6 2 जा 12। अब बेटा 2 बच गए, पॉइंट लगा दे, ये हो गया बेटा 22, तो बेटा 6 3 जा 18, यहां बच गए बेटा 4, 0 लगा दिए बेटा, तो 6 7 जा, ये बेटा 52.37। देयरफॉर पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल इज इक्वल टू कितना आ रहा बेटा, 52.37%। तो बेटा 52.37 है ना, मीन्स इट इज 52.4%। आ गया बेटा। सो इट इज द वॉल्यूम occupied by the constituent in simple cubic cell, or it is the packing efficiency of simple cubic cell. अब बेटा void space, therefore void space means open space, unoccupied space. So void space in simple cubic cell, void space in simple cubic cell is equal to 100 minus volume occupied, 100 minus volume occupied. So 100 minus, अब बेटा वॉल्यूम ऑक्युपाइड कितना है, 52.4। therefore void space in simple cubic cell, void space in simple cubic cell इज इक्वल टू, अब बेटा 100 में से माइनस करो, तो ये हो गया बेटा 47.6%। सो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द कंस्टिट्यूएंट इन सिंपल क्यूबिक सेल इज 42.4%, एंड वाइड स्पेस और एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक सेल इज इक्वल टू 47.6%. So in this way we have to calculate the packing efficiency of simple cubic cell, body centered cubic cell or beta face centered cubic cell. Today we will stop here. In next lecture we will calculate the packing efficiency of body centered cubic cell and packing efficiency of face centered cubic cell. Okay.